आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल लेसन विद मी में। आज हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स की प्रैक्टिस शीट करेंगे। ये पहली ही प्रैक्टिस शीट है। पहले समझ लेते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या फर्क होता है। देखिए, जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं इनमें क्या होता है, जो वर्ब का जो एक्शन होता है ना, वर्ब का एक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट पे पास होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे पास होता है वर्ब का एक्शन। ठीक है, अब देखिए, ट्रांजिटिव हो गया। इंट्रांजिटिव में क्या होता है, जो वर्ब का एक्शन होता है वो सब्जेक्ट तक रह जाता है। ठीक है, पास नहीं होता ऑब्जेक्ट पे। तो इसका मतलब है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब होती है जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपनी बात पूरी तरीके से कहने के लिए। और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए हमें करना क्या है इस प्रैक्टिस शीट में। पिक आउट द वर्ब एंड से वेदर दे आर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। मैंने यहाँ पे वर्ब्स को हाईलाइट किया है। ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, हमें ये फाइंड आउट करना है। पहला सेंटेंस है आदित्य ब्रोक द स्लेट। अब देखिए, यहाँ पे जो वर्ड है ब्रोक, ये एक वर्ब है। टूटने का काम हुआ, टूटने का काम हुआ, लेकिन वो जो टूटना है, वो जो एक्शन है टूटने का, वो किस पे पास ऑन हुआ? स्लेट पे पास ऑन हुआ है ना। तो इसका मतलब ये जो वर्ब है इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। ये जो एक्शन है, वर्ब का जो एक्शन है वो पास हो रहा है स्लेट के ऊपर। इसका इंपैक्ट किस पे आया? स्लेट पे आया ना, तभी तो ब्रोक हुई। ठीक है, तो इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो स्लेट हमारा यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। जब ये ऑब्जेक्ट चाहिए इसको, तो हमारा ये कौन सा वर्ब हो गया? ट्रांजिटिव की इनट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, ट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट चाहिए और इनट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है ही फ्लाइज हिज काइट। अब देखिए, जो फ्लाई है, जो फ्लाई है उसका जो एक्शन है वो किस पे होगा? फ्लाई करने का एक्शन किस पे होगा? वो किस पे पास ऑन हो रहा है? काइट पे पास ऑन हो रहा है। ठीक है, तो काइट क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। राइट, तो ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि फ्लाइज को ऑब्जेक्ट चाहिए अपनी पूरी बात पूरी तरीके से कहने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है अदिति रिसीव्ड अ प्राइज। वही बात की जो रिसीव्ड शब्द है, जो रिसीव्ड एक वर्ड है, इसका जो एक्शन है वो किस पे पास ऑन हो रहा है? प्राइज पे पास ऑन हो रहा है। उसे रिसीव हुआ क्या? क्या रिसीव हुआ? उसे प्राइज रिसीव हुआ, तो ऑब्जेक्ट है इसके पास। इसको ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, मतलब बात पूरी करने के लिए, तो ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 4 है ही मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल। अब देखिए, ही मैट वह मिला। ठीक है, वह मिला। मिलने का जो एक्शन है, मिलने जो एक्शन है वो किसी पे पास ऑन नहीं होता है, वो सब्जेक्ट के साथ ही रहेगा। कौन मिला? वह मिला। ठीक है, तो मैट जो है, मिलना जो है, उसका उस मिलना जो है, जो भी एक्शन हुआ वो किसी पे पास ऑन नहीं हो रहा है, कि तो वही तभी कंप्लीट होगा जब पास होगा किसी पे। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट के साथ ही रहा, वह मिला। राइट, तो ये कैसा हो गया? इसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ये इंट्रांजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 5 है हिज वाइफ स्पोक लाउडली। देखिए, स्पोक मुंह से बोला है ना, मुंह से बोला। तो आप देखिए, स्पोक जो एक्शन है वो किसके पास रहा? वो पास ऑन नहीं हुआ किसी ऑब्जेक्ट पे। जो स्पोक शब्द है वो उसकी वाइफ के पास ही तो रहा। समझ रहे हैं? जो एक्शन है वो सब्जेक्ट के साथ ही रहा, किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है उसको पास ऑन करने के लिए, कि तभी कंप्लीट होगा वो प्रोसेस। ठीक है, बोलने का प्रोसेस तभी कंप्लीट होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट होगा। ऐसा नहीं है यहाँ पे सिचुएशन। ठीक है, तो ये कैसा हुआ? ये भी कैसा हुआ? ये इंट्रांजिटिव हुआ। इसको जरूरत नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट की अपनी बात को पूरा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है द बॉय किल्ड अ स्नेक। अब देखिए, किल्ड मारने का काम हुआ, तो जो किल हुआ इसका जो एक्शन है वो किस पे पास ऑन हुआ? वो स्नेक पे पास ऑन हुआ। तो स्नेक क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसका मतलब जो किल्ड वर्ब है ये कैसी है? ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है ये, क्योंकि इसे ऑब्जेक्ट चाहिए अपनी पूरी बात करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है ही रैन अवे क्विकली। अब देखिए, ही रैन, रैन दौड़ा, दौड़ना, वह दौड़ा।
अब देखिए दौड़ने को जो रैन है उसको किसी और किसी वर्ड की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में पूरी बात अपने आप कह पा रहा है, वह दौड़ा। तो जो रैन है वो जो एक्शन है वो सब्जेक्ट के साथ ही तो रहा। रैन ऐसा तो नहीं है कि वो किसी ऑब्जेक्ट को रिक्वायर करेगा तब जाके रैन का एक्शन पूरा होगा, ऐसा तो नहीं है ना। वह दौड़ा, है ना। तो बेसिकली आपको इस बात पे फोकस करना है कि जो वर्ब का एक्शन है वो किसी ऑब्जेक्ट पे पास होगा तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। अगर वो एक्शन किसी ऑब्जेक्ट पे पास नहीं होगा, सब्जेक्ट के साथ ही रुक जाएगा, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पे। चलिए, तो ये कैसा हो गया भाई? ये इंट्रांजिटिव हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए उसे। क्वेश्चन नंबर 8 है, द पुलिसमैन अरेस्टेड द रॉबर। ओके, अरेस्ट करने का जो एक्शन है वो किस पे पास हुआ? वो रॉबर पे पास हुआ ना, तो उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। जब अरेस्ट किया तो एक्शन कब पूरा हुआ? जब रॉबर को उसने अरेस्ट कर लिया। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट इसको चाहिए, तो ये कैसी वर्ब हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। नेक्स्ट है, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग। बच्चे खेल रहे थे। वर प्लेइंग, क्या प्लेइंग को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है तभी वो प्लेइंग पूरा होगा, अपना एक्शन पूरा कर पाएगा? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये अपने आप में अपनी बात पूरी तरीके से कह पा रहा है और जो भी एक्शन कर रही है वो सब्जेक्ट के साथ रह रहा है। ठीक है, तो इसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो कैसा हो गया? इंट्रांजिटिव हो गया। नेक्स्ट है, आई ड्रिंक टी 3 टाइम्स इन अ डे। अब देखिए ड्रिंक, अब ड्रिंक का इम्पैक्ट किस पे आएगा? ड्रिंक का एक्शन पूरा कब होगा? जब आप टी पिएंगे तभी तो होगा ना, है ना। तो जो वर्ब है ड्रिंक, इसका जो एक्शन है वो तभी पूरा होगा जब टी आप पिएंगे। तो इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। ऑब्जेक्ट की जरूरत है मतलब ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कॉक्स क्रो इन द मॉर्निंग। अब क्रो को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ये एक्शन जो है किसके साथ रह रहा है? सब्जेक्ट के साथ रह रहा है। ठीक है, क्रो एक्शन को करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये एक्शन सब्जेक्ट के साथ ही रह रहा है, तो इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। कैसा हो गया? इंट्रांजिटिव हो गया। बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। देखिए इस तरीके से याद रखिए, मैं ना यहाँ बता देती हूँ आपको। आई टी का मतलब इंट्रांजिटिव, ऐसे समझ लीजिए, आई से समझ लीजिए इनडिफरेंट। किससे इनडिफरेंट है ये? इसे कोई फर्क नहीं पड़ता ऑब्जेक्ट के होने ना होने से। इसे इंट्रांजिटिव, इनडिफरेंट टू ऑब्जेक्ट। इनडिफरेंट टू ऑब्जेक्ट मतलब इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ये अपने दम पे अपनी बात पूरी तरीके से कह सकता है। तो इस आई से आप याद रखिए, इनडिफरेंट है इंट्रांजिटिव वर्ब, किससे? ऑब्जेक्ट से इनडिफरेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है उसको। चलिए नेक्स्ट है हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इट इज वेरी हॉट टुडे। अब देखिए यहाँ पे जो इज है, इज जो है वो क्या बता रहा है? जो इज है ना वो स्टेट बता रहा है, स्टेट बता रहा है। इट इज है, ठीक है तो है भाई, राइट। मतलब स्टेट बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है। इसको भी किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है अपनी बात पूरी करने के लिए। इस स्टेट बताता है बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग इन अ पोजीशन, राइट। तो यहाँ जो इज है ये कैसी वर्ब हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब है, याद रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी लिव्स ऑन फ्रूट। अब देखिए जो लिव है, लिव्स जो है शी लिव्स ऑन फ्रूट, वह जिंदा रहती है। अब देखिए जिंदा रहती है जो वर्ब है, इसको किसी इसका एक्शन कब पूरा होगा? क्या उसे ऑब्जेक्ट की जरूरत है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब्जेक्ट के साथ ही वर्ब जो है अपना पूरा एक्शन जो है वहीं पे रोक देगी और सब्जेक्ट के साथ ही इसका काम, ये अपनी बात पूरी तरीके से कह पाती है। ठीक है, जो एक्शन है वो सब्जेक्ट के साथ ही रह जाता है, तो ये भी इंट्रांजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कांग्रेस मेड लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर। मेड, अब देखिए मेक या मेड जो भी वर्ड हुआ है यहाँ पे मेड यूज हुआ है, तो मेड जो है वो अपना एक्शन पूरा कैसे करेगा? उसे कुछ चाहिए, क्या चाहिए भाई? इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, उसे ऑब्जेक्ट चाहिए मेड को। द कांग्रेस मेड लाल बहादुर शास्त्री द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ऑब्जेक्ट चाहिए इसको अपनी बात पूरी करने के लिए, तो जब इसको ऑब्जेक्ट चाहिए तो कैसी हो गई? ट्रांजिटिव हो गई। नेक्स्ट है, हिज सर्वेंट फेल्स द ट्री विद एन एक्स।
अब जो फॉलिंग है, गिराना, गिरने का एक्शन का पूरा होगा, किस पे फॉल करेगा, मतलब इसका जो इम्पैक्ट है फेल्स का किस पे आ रहा है, ट्री पे आ रहा है, एक्शन तभी तो पूरा होगा फेल्स का, है ना, गिरने का। तो आपका जो ट्री है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, ट्रांजिटिव है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सॉ हर येस्टरडे। ही सॉ, सॉ कैसा हुआ, देखिए देखा, ही सॉ, देखने का जो एक्शन है वो कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, जब उससे कुछ दिखाई देगा, है ना। तो जो हर है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, हर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसे ऑब्जेक्ट चाहिए अपनी बात पूरी करने के लिए, ट्रांजिटिव है। इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे, हैज बीन रेनिंग, इसे किसी की जरूरत नहीं अपनी बात पूरी करने के लिए, पूरी तरीके से कह पा रहा है। तो ये रेनिंग जो है, ऐसा तो है नहीं ये अपना एक्शन किसी और ऑब्जेक्ट पे पास ऑन करेगा तभी रेनिंग जो है वो अपना काम कर पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, इनडिफरेंट है ये इनट्रांजिटिव, इनडिफरेंट टू ऑब्जेक्ट है, इनट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सन शाइन्स। अब इसी तरीके से जो शाइन्स है, ऐसा भी नहीं है कि शाइन का एक्शन पूरा तब होगा जबकि कोई ऑब्जेक्ट इसके साथ होगा, ऐसा नहीं है। द सन शाइन्स, तो जो शाइन है वो सन के साथ ही रहेगी, ठीक है। तो उसे उसका जो एक्शन है वो किसके साथ रहता है, वो सन के साथ रहेगा, सब्जेक्ट के साथ ही रहता है, तो इनडिफरेंट है ऑब्जेक्ट से। तो क्या हुआ, इंट्रांजिटिव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गर्ल कट हर फिंगर विद अ नाइफ। अब देखिए जो गर्ल कट, जो कट है वो एक्शन का पूरा होगा, इसका ये जो एक्शन हुआ है किसी पे फॉल करना चाहिए, किस पे फॉल करेगा, हर फिंगर, द गर्ल कट हर फिंगर, हर फिंगर पे फॉल कर रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और एक्शन तभी पूरा होगा जब आप ऑब्जेक्ट देंगे, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। नेक्स्ट है द सन राइजेस, सूरज निकलता है, सेम क्वेश्चन जैसा 18 है, राइजेस, राइज होने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है उसको अपना एक्शन पूरा करने के लिए, सन राइज करता है, एक्शन जो है कहीं पास ऑन नहीं हो रहा है ऑब्जेक्ट पे, वो सब्जेक्ट के साथ ही रह रहा है, तो कैसा हो गया, इंट्रांजिटिव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही रोट। अब आपने लिखा, लिखने का काम पूरा क्या कब होगा, आपने क्या लिखा, लिखा तो जो आपका एक्शन हुआ वो किस पे पास ऑन हुआ, वो लेटर पे पास ऑन हुआ, ठीक है, ही रोट अ लेटर, राइट। आपने, आपका जो एक्शन है वो पास ऑन हुआ लेटर पे, तो लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसे ऑब्जेक्ट चाहिए बात पूरी करने के लिए, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है द डॉग रैन आफ्टर एन ओल्ड बेगर। अब देखिए रैन आफ्टर, अब जैसे कि हमने एक सवाल और भी किया था, रैन जो है, रैन आफ्टर जो है, जो एक्शन हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है उसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है कि वो पूरा तभी होगा जब ऑब्जेक्ट चाहिए उसे, तो यहाँ पे जो रैन आफ्टर है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऑब्जेक्ट ना हो तो भी। नेक्स्ट है योर ओल्ड वॉच डज नॉट कीप गुड टाइम, योर ओल्ड वॉच डज नॉट कीप। अब डज नॉट कीप का एक्शन तब पूरा होगा जब आपके पास, कब होगा, जब आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, राइट। डज नॉट कीप गुड टाइम, तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, राइट, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसे ऑब्जेक्ट चाहिए अपनी बात पूरी करने के लिए। नेक्स्ट 24th है दैट ओल्ड वुमन टुक शेल्टर अंडर अ ट्री, टुक शेल्टर अंडर अ ट्री। आप देखिए टुक, जो टुक है, टुक का जो एक्शन है, इसको पूरा होने के लिए क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, शेल्टर यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, राइट। टुक एक्शन तभी पूरा होगा जब उसे कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा जिससे कि पूरी बात हो पाएगी, तो टुक जो है उसका एक्शन एक सब्जेक्ट पे पास ऑन होता है, इसीलिए क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। नेक्स्ट है दे कुड नॉट स्पेयर टाइम। अब स्पेयर जो वर्ब, जो आपका वर्ब यूज हुआ है यहाँ पे, स्पेयर, अब स्पेयर जो है वो जो एक्शन हो रहा है उसे कोई ऑब्जेक्ट चाहिए अपनी बात, अपना एक्शन पूरा करने के लिए, स्पेयर टाइम, टाइम या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसीलिए कैसा हो गया ये वर्ब, ये ट्रांजिटिव हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल, कॉल करने का काम तो आपने किया, लेकिन जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप एक्शन कर रहे हैं कॉल करने का, ये कब पूरा होगा, जब इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ट्रांजिटिव है। मेक, बना, करो, ओके, तो मेक, करो तो कब पूरा करेंगे आप किसी काम को, मेक जो है कब पूरा होगा, जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होगा, है ना, जो मेक है उसका एक्शन तब पूरा होगा जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, नॉइज, राइट।
तो मेक अपना काम, अपना एक्शन तब पूरा कर पाएगा जब ऑब्जेक्ट होगा, तो ट्रांजिटिव हुआ। नेक्स्ट है शी लाफ्ड लाउडली। अब देखिए शी लाफ्ड, अब लाफ्ड जो एक्शन है इसको पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो शी लाफ्ड जो है वो, ये जो एक्शन है लाफ करने का, ये सब्जेक्ट के साथ ही रह जाता है, इसलिए इंट्रांजिटिव है। यहाँ जो लाउडली यूज हुआ है ना, ये क्या है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है, राइट, एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि किसको मॉडिफाई कर रहा है, लाफ्ट को। लाफ्ट क्या है, एक वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम चेंजेस ऑल थिंग्स। तो टाइम चेंजेस, अब देखिए चेंजेस जो है, चेंजेस जो चेंजेस है ये एक्शन का पूरा होगा जब इसके पास कोई ऑब्जेक्ट होगा। चेंजेस ऑल थिंग्स, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसे ऑब्जेक्ट चाहिए अगर, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। नेक्स्ट है शी लुक्ड डाउन फ्रॉम हर विंडो। अब देखिए लुक्ड डाउन, नीचे देखा, उसने नीचे देखा, ठीक है। तो जो एक्शन किया नीचे देखने का, वो तो पूरा हो गया ना, उसके नीचे देखते ही, है ना। तो उसको इस लुक्ड डाउन को जो वर्ब है, इसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो ये कैसा हो गया, इंट्रांजिटिव हो गया, राइट। इसके साथ ही ट्यूशन यहाँ फिनिश हो जाते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा प्रैक्टिस शीट। अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा, और चलिए आई होप बेटर लगा होगा, आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड बाय।